क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ जोड़ों के घर में संतान का आगमन बिना किसी कठिनाई के हो जाता है और कुछ जोड़े सालों तक इंतजार करते हैं, परंतु खुशी का यह पल उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता? क्या इसका उत्तर सिर्फ विज्ञान में छिपा है या फिर इसके पीछे कुछ और शक्तियां काम कर रही हैं? हो सकता है कि जवाब हमारे पुरातन शास्त्रों और ज्योतिष में छिपा हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो सदियों से कारगर माने गए हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए जानते हैं कैसे ज्योतिष और ग्रह आपकी संतान प्राप्ति की यात्रा को सरल बना सकते हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार संतान प्राप्ति सिर्फ शारीरिक या चिकित्सीय प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह ग्रहों की स्थिति, आपकी कुंडली और कर्मों से भी जुड़ी होती है। जब किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति में देरी होती है, तो इसका कारण उनके ग्रहों की चाल, अशुभ योग और कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए 5वां और 9वां भाव महत्वपूर्ण होते हैं। 5वां भाव संतान का होता है, जबकि 9वां भाव भाग्य का। यदि इन दोनों भावों में कोई दोष या ग्रहण हो, तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह भी इस समस्या के मुख्य कारण होते हैं। खासकर जब ये ग्रह आपके 5वें भाव पर बुरा प्रभाव डालते हैं, तो संतान प्राप्ति में देरी होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख दोषों की, जिनके कारण संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। पितृदोष। पितृदोष तब होता है जब पूर्वजों की आत्मा अशांत होती है। इस दोष के कारण वंश आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नाग दोष या काल सर्प दोष। जब राहु और केतु ग्रह कुंडली में विशेष स्थिति में होते हैं, तो संतान प्राप्ति में समस्या आती है। शनि या मंगल दोष। शनि और मंगल की नकारात्मक स्थिति संतान के सुख को बाधित कर सकती है। अब सवाल यह है कि इन दोषों से मुक्ति कैसे पाई जाए। आइए जानते हैं इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को संतान प्राप्ति का कारक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, तो गुरुवार के दिन विशेष पूजा करने से लाभ हो सकता है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही हल्दी, पीला चंदन और पीली मिठाई का दान करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। ज्योतिषीय उपायों में मंत्रों का भी विशेष महत्व होता है। यदि संतान सुख में बाधा आ रही है, तो आप निम्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे नियमित रूप से जाप करने से संतान प्राप्ति में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं। मंत्र एयूएम श्रीयू ह्रीं गोपाल वेशधराय वासुदेवाय हूं फट स्वाहा सर्वपितृ दोष निवारण मंत्र। अगर पितृ दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो इस मंत्र का जाप करें। एयूएम पितृभ्यो नमः। इसके अलावा नवग्रह शांति पूजन और नाग दोष निवारण पूजा भी संतान प्राप्ति में सहायक मानी जाती है। व्रत और दान का भी संतान प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरुवार का व्रत, जैसा कि हमने पहले बताया, बृहस्पति को संतान का कारक माना जाता है। गुरुवार का व्रत रखकर और पीले वस्त्र, भोजन और सोने का दान करके गुरु को मजबूत किया जा सकता है। संतान सप्तमी व्रत। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। अश्विन मास की संतान सप्तमी। इस दिन पूजा और व्रत करके शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु दोष भी संतान प्राप्ति में अवरोध पैदा कर सकता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा का वास्तु दोष या दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई दोष हो, तो इसका प्रभाव संतान सुख पर पड़ सकता है। उत्तर पूर्व दिशा, यह ईशान कोण होता है और इसे साफ और स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करें। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा में भारी सामान रखें और सफाई बनाए रखें। यह दिशा स्थायित्व और संतुलन का प्रतीक होती है। ऐसे कई दंपत्ति हैं जिन्होंने ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर संतान सुख प्राप्त किया है। आइए जानते हैं कुछ सच्ची कहानियां। 1. राधिका
और मोहन की कहानी। वर्षों से संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे। पितृदोष निवारण पूजा के बाद उन्होंने अपने घर में नन्हे मेहमान का स्वागत किया। 2. अनुज और सीमा की कहानी। गुरु के कमजोर होने के कारण संतान प्राप्ति में समस्या आ रही थी। गुरुवार के व्रत और बृहस्पति यंत्र की स्थापना से उनकी समस्या दूर हुई। दोस्तों, संतान प्राप्ति एक सुखद अनुभव है और यदि आपके जीवन में इस खुशी में कोई बाधा आ रही है तो घबराएं नहीं। ज्योतिषीय उपाय, पूजा पाठ, व्रत और दान से आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह सिर्फ आस्था और विश्वास का खेल है। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। भगवान और ग्रहों की कृपा से आपके जीवन में भी संतान का आगमन निश्चित रूप से होगा। तो क्या आप इन उपायों को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें बताएं और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।